के साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्र ने धान के समर्थन मूल्य में 200 रुपए का इजाफा कर दिया है। आज कैबिनेट बैठक में सरकार ने खरीफ फसल की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली की आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी लंबे समय से चल रही जंग के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। एलजी को कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना मुमकिन नहीं है। महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की आज 116वीं पुण्यतिथि है। 4 जुलाई 1902 में विवेकानंद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। विवेकानंद को दुनिया भर में युवाओं के लिए एक मिसाल माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ भारत के उत्थान के लिए काम किया बल्कि लोगों को जीवन जीने की दिशा भी दिखाई। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले में गुरुवार को फैसला सुना सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि थरूर सांसद है। थरूर को जब कभी भी जांच के लिए बुलाया गया है वो हमेशा पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने 498A में चार्जशीट दायर की है, लिहाजा उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां से उन्होंने मिशन यूपी की शुरुआत की। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि इधर नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में चाइना के साथ झूला झूल रहे थे और उधर चीन लद्दाख में सेना भेज रही थी। चाइना ने डोकलाम ले लिया। मोदी आरएसएस क्या कर रही है? मोदी जी ने देश का पूरा पैसा 4-5 लोगों को ही पहुँचा दिया है। विवादित इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी इस गिरफ्तारी की खबरों को खारिज कर दिया है। जाकिर ने कहा है कि अभी मेरा भारत आने का कोई प्लान नहीं है। जब तक निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी तब तक मैं भारत नहीं आऊंगा। तेलंगाना में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारे गए लोग फैक्ट्री के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आदिवासी इलाकों में चल रहे पत्थलगड़ी आंदोलन का समर्थन किया है। अजीत जोगी की पत्थलगड़ी को पूरी तरह से संवैधानिक और कानून सम्मत करार देते हैं। उनका मानना है कि भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में पत्थलगड़ी में शामिल आदिवासी गांव संविधान में दिए गए अपने अधिकार को ही दोहरा रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी में एक ही घर में छत से लटके मिले 11 सदस्यों के शवों का मामला न केवल डेथ मिस्ट्री बन गया है बल्कि बड़े बड़े मनोचिकित्सक भी इस बारे में हैरान हैं। अब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया। वहीं पुलिस की ओर से इसे जादू टोने के चक्कर में की गई सामूहिक हत्या बताया जा रहा है। साथ ही जाने माने मनोचिकित्सकों का कहना है कि यह विश्व का सबसे अजीब केस है। दक्षिणी दिल्ली में 16,500 पेड़ काटने के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस हरिशंकर की बेंच के सामने सुनवाई हुई। ये सुनवाई तकरीबन आधे घंटे तक चली। हाई कोर्ट ने एनबीसीसी, डीडीए और अन्य विभागों को फटकार लगाई और सवाल किया कि एक तरफ देश के 2 बड़े अस्पतालों एम्स और सफदरजंग के बाहर मरीजों को पानी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और ठीक दोनों अस्पतालों के सामने ही रीडेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। लिहाजा अगर जरूरत पड़े तो इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक लगा देंगे। फिलहाल पेड़ों की कटाई पर 26 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी गई है। अमरनाथ में भूस्खलन की वजह से बालटाल रूट के बराड़ी मार्ग पर 5 यात्रियों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। अमरनाथ यात्रा इस बार खराब मौसम के कारण कई बार प्रभावित हुई है। इंडोनेशिया के तट पर एक नौका दुर्घटना के बाद कम से कम 70 लोग लापता हैं। ये जानकारी आज सरकारी आंकड़ों में दी गई है। ये हादसा कल उस समय हुआ जब केएम लेस्त्री नौका करीब 140 यात्रियों और दर्जनों वाहनों को लेकर जा रही थी। हादसा इंडोनेशिया के सबसे अधिक आबादी वाले द्वीप जावा के उत्तर में सुलावेसी द्वीप के तट से लगभग 300 मीटर दूर हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिन में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। शिमला में पिछले 45 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बारिश इतनी अधिक हुई है कि 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बता दें कि शिमला में 2 दिन में सीजन में सबसे अधिक 118.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। टीम इंडिया का इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज शुरू हो चुकी है। टीम में एक तरफ जहां एक्सपीरियंस खिलाड़ी है तो वहीं टीम में नए खिलाड़ियों की एंट्री भी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 से पहले टीम इंडिया ने जमकर मस्ती की। उन्होंने उन सभी खिलाड़ियों को सामने खड़ा किया जिन्होंने टीम में न्यू एंट्री की है। टीम इंडिया ने दीपक चहर और कुणाल पंड्या में नई एंट्री हुई है। ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने नए प्लेयर्स की जमकर खिल्ली उड़ाई। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार सोनाली बिंद्रे को लेकर एक बुरी खबर है। वो इस वक्त कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं। ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट में सोनाली बिंद्रे ने लिखा कि कभी कभी जब आप जिंदगी में कम से कम की उम्मीद करते हैं तो जीवन आपको एक कर्व बॉल फेंक देता है। मुझे हाल ही में हाई ग्रेड कैंसर हुआ है। मेरे परिवार और करीबी दोस्त मेरे चारों तरफ हैं और मुझे बेस्ट सपोर्ट दे रहे हैं।
दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए A1 न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार।